हेलो, यूनुस साहब को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सदर तकरीर, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद एडवोकेट, मेरे मोहतरम भाई शेर बाग सरदार कमर जमान साहब, मेरे भाई और मेरे हल्का के साथ जुड़े हुए दूसरे हल्का के रहनुमा जनाब कर्नल रिटायर्ड जमीर खान साहब, मेरे अजीज भाई दूर से जो मेरे पास तशरीफ लाए, जो पूरे आजाद कश्मीर के नौजवानों के चेयरमैन हैं जनाब साहिबजादा जुल्फकार साहब, सचिव जनरल साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ लाए, बड़े गुण मसरूफियात छोड़कर। जनाब चौधरी लतीफ अकबर साहब, सरदार जावेद साहब जो बाहर से तशरीफ लाए, जनाब उमर हयात साहब जो बाहर से तशरीफ लाए, उनके साथ जो दीगर दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं, जनाब एतजाज गर्देजी साहब जो बाहर से तशरीफ लाए, जनाब ताहिर साहब, सरदार ताहिर साहब जो रावलपिंडी से तशरीफ लाए अपने दोस्तों के हमरा, इसी तरह दीगर मेरे दोस्त भाई, और खास तौर पर आज जिन हजरात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है, जिनमें सरदार सजाद साहब, साजिद अब्बासी साहब का, जिनमें साजिद अब्बासी साहब, राजा माजम साहब व दीगर जितने भी लोग आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं साजिद साहब, आपने मुझसे टेलीफोन पर चंद मरतबा बात की, शायद आप हमारे मिजाज से वाकिफ न थे, आप हमारे सर पर बैठे, आप हमारे दिल के, आप हमारे दोस्त हैं। आप आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर मैं ये समझता हूं कि आपने अपने आप को भी पाक किया और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी पाक किया। यहां पर सामने मेरी बहनें और बेटियां बैठी हुई है, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी कॉल पर यहां तशरीफ लाई। यहां पर सहाफी हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं कि इस जलसे की मुहिम जुई के सिलसिला में मैं जहां पहुंचता रहा, इन्होंने मेरा साथ दिया। बेशक के मैं शायद उस तरह का रास्ता आपके साथ नहीं रख पाया, लेकिन जहां आपने सुना कि आज तसली पहुंचा हुआ है, आपने शायद मेरी सेहतपोशी का बहुत एहसास किया और आपने मुझे पूरी कवरेज दी, और मेरे इस जलसे के लिए और मेरे कायदीन की आमद के लिए भी आपने पूरी कवरेज दी। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं शायद आप आज सिर्फ इस पोजीशन में हूं कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं मंगबजरी से मेरे सामने वो बैठे हुए अब्दुल्लाहद साहब, वो तशरीफ लाए, उनके साथी आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अर्जा से यूनियन काउंसिल मल्लोड का जो जुलूस आया, जिसकी क़यादत राजा नहीम साहब, राजा रशीद साहब, राजा सगीर साहब, राजा खालिद साहब और दीगर सरदार जावेद साहब और दीगर जो मेरे दोस्तों ने जुलूस की क़यादत की, यहां पर लोगों को पहुंचाया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको सलाम पेश करता हूं। जहाना से जो दोस्त जुलूस की क़यादत करते हुए आए, राजा जमील अकबर साहब, राजा शफकत हयात साहब,
माजिद अफसर साहब और साजिद बशीर साहब, आफ्ताब शहीन साहब, ये सारे वो दोस्त जो इनके साथ तशरीफ लाए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनियन काउंसिल चिराला के सदर जनाब सरदार सरफराज अब्बासी साहब, जनाब सैयद तजम्मुल हुसैन जाफरी साहब और उनके साथ जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनियन काउंसिल मखियाला से जनाब सरदार तारक अब्बासी साहब जो इस हल्का के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको और उनके साथ आए हुए सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ा जुलूस लेकर आए। इसी तरह यूनियन काउंसिल सालिया से जनाब जहांगीर अब्बासी साहब जो इस तहसील के जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब जहांगीर अब्बासी साहब, यूनियन काउंसिल सालिया के जनरल सेक्रेटरी अजायब अब्बासी साहब और इसी तरह नवीद अब्बासी साहब, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप साथियों को लेकर यहाँ पहुंचे और मैं उन साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ। यूनियन काउंसिल हेल्थ रूम से जितने दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जनाब अकील अब्बासी साहब और आपके दीगर दोस्तों की क़यादत में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह यूनियन काउंसिल चमियाटी से जनाब आसिफ अब्बासी साहब, जनाब आबिद अली आबिद साहब और चौधरी साहब जो सामने चौधरी इशफाक साहब और आप सारे जितने दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ यूनियन काउंसिल रंगला और यूनियन काउंसिल दीरकोट के लोगों को। यूनियन काउंसिल दीरकोट के जिन लोगों ने यूनियन काउंसिल दीरकोट को मोबिलाइज किया, मैं उनमें जनाब राजा खावर एडवोकेट का अगर नाम ना लूं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। राजा खावर एडवोकेट, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुस्तकबिल में जब कभी भी और राजा यूनुस रंगला से पीवाईओ के जो यहाँ की जो जितनी पीवाईओ है सबके लीडर जनाब राजा यूनुस और उनके साथियों को, राजा इम्तियाज शहजाद, राजा इम्तियाज अकबर और सबको सलाम पेश करता हूँ। आप बहुत बड़े जुलूस के साथ यहाँ पे तशरीफ लाए। खाबर कईम एडवोकेट, आपके साथ जितने लोग रहे, खलीक साहब और इसी तरह अंसर साहब, आप सारे के सारे दोस्त काबिल ताइश है जिन्होंने इस जलसे की कामयाबी के लिए मेहनत की और इस जलसे को भरपूर कामयाबी ना किया बल्कि यहाँ पर आज रेफरेंडम की सूरत इख्तियार कर गया ये जलसा। मैं बहुत सारे नाम लेना चाहता था लेकिन वक्त चूंकि बहुत कम है, जिस वजह से मैं सबके नाम लेना मुश्किल समझता हूँ और जिसका नाम मैंने नहीं लिया वो और जिनके नाम मैंने लिए वो सारे, और रोड से शान अब्बासी साहब और शहजाद अब्बासी और उनके साथ जितने दोस्त आए हैं वो सारे के सारे मेरे मोहतरम, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। पदर मस्तू से जनाब अब्दुल गफ्फार साहब और उनके साथ जितने दोस्त आए हैं मैं उन सबको भी सलाम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बैरूनी ममालिक से जिन लोगों ने खास तौर पर बरतानिया से और यूएई के इलाकों से जिन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, जिन लोगों ने टेलीफोन पर मुझे मुबारकबाद दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिनमें राजा खालिद साहब, राजा असद अहियात साहब और दीगर सारे जितने दोस्त हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, बात बहुत लंबी करनी थी लेकिन लंबी बातें आज इसलिए मैं नहीं करता कि मैंने, आपको पता है इस बात का कि इस जलसे के सिलसिला में जो मुहिम चलाई है उस मुहिम में 148 मीटिंग मैंने इस हल्के के अंदर की है और आपने साथ सबने मुझे सुना हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने सुना हुआ है उनको दोबारा सुनाना मुनासिब बात नहीं है। अलबत्ता मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब तक आखिरी मुकर्रर और अब आखिरी मुकर्रर हमारे पास हमारे लीडर, हमारे सदर जनाब चौधरी मुजीब साहब रह गए हैं, उन्होंने ही बात करनी है, मैं अपना वक्त भी उन्हीं को दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ी सी बात जो कहना चाहता हूँ वो जरूर कहूंगा, इसलिए इजाजत चाहूंगा जनाब सदर से कि मुझे थोड़ी सी इजाजत देंगे कि मैं अपनी बात कंप्लीट करके आप स्टेज से उतरूं। मेरे भाइयों, ये जो आज आपने इस हकीर इंसान, इस फकीर आदमी का मजमा लगाया है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी दुआ है अल्लाह की जात से कि जो उधर बैठे हुए हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरी दुआ है खुदावंद कुद्दूस की जात से अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर रहे। मेरी दुआ है अल्लाह की जात से
कि खुदावंद कुद्दूस साहब को नजरे बद से बचाए। इसलिए कहता हूं कि धीरकोट की सरजमीन में मेरे भाइयों इतना बड़ा मजमा, ये राजा इरशाद साहब ने जहां पर बात की, राजा कय्यूम साहब ने बात की, बहुत पुराने सियासी रहनुमा है, इन्होंने भी कभी नहीं देखा होगा। और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि सरदार अब्दुल कय्यूम खान ने भी ये मजमा कभी ना देखा हो। अगर उसने देखा है तो कोई बंदा उठकर मुझे बता दे कि उसने देखा या उसने इतना मजमा इकट्ठा किया, तो मैं अपने इरफान वापस ले लेता हूं। मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से यह फैसला हो चुका। यहां मेरी बेटी ने तकरीर की जिसने कहा राजा आसिफ अली को टिकट मिल गया। नहीं, राजा आसिफ अली खान को टिकट नहीं मिला अभी। मैंने भी दरखास्त दी हुई है, राजा खालिद अशरफ साहब ने भी दरखास्त दी हुई है, राजा मुबश्शिर इजाज साहब ने भी दरखास्त दी हुई है, रंगला के अपना जब्बार साहब ने भी दरखास्त दी हुई है। ये खबर कय्यूम एडवोकेट जो मेरे साथ खड़े हैं शायद ये चाहते होंगे कि मैं पीछे हटूं और ये बात कह रहे कि मैं उम्मीदवार हूं, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि राजा खबर कय्यूम एडवोकेट साहब ने भी दरखास्त दे रखी है और इसी तरह तारिक अब्बासी साहब ने भी दरखास्त दे रखी है टिकट के वसूल के लिए। मुझे अभी टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूं धीरकोट वालों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इस धरती के रहने वालों, मैं समझता हूं आपने मुझे टिकट दे दिया, आपने मुझे दे दिया। अब रस्मी कार्रवाई इधर है, इधर है, उन्होंने करनी है। उसमें अगर मुझे नहीं देते टिकट तो बिस्मिल्लाह, जो हुक्म मिलेगा वो करेंगे, जो हुक्म मिलेगा वो करेंगे। मेरे दोस्तों, यहां पर कुर्बानियों के हवाले से भी बहुत सारी बातें लोगों ने की है। पार्टी की कुर्बानियों के हवाले से सरदार कमर ज़मान साहब ने बड़ी तफसील से बात कर ली है। मैं उस तरफ नहीं चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करूं। यहां पर जितने अपोजिशन के लोग रहते हैं, जिन्होंने भी यहां पर अपोजिशन की है, उसमें मेजर लतीफ खलीक हो, उसमें राजा इरशाद हो, उसमें राजा अब्दुल कय्यूम साहब हो, उसमें शहीद जोश अब्बासी हो, या जो कोई भी यहां पर, जिसने भी यहां पर अपोजिशन की है, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। मैं उन सबको इसलिए सलाम पेश करता हूं कि ना सिर्फ ये आसिफ अली की कुर्बानी, ये सबकी कुर्बानियों का सिला है कि जो आज मेरा ख्याल यह है कि धीरकोट का कोई भी शऊर इंसान पीछे नहीं रहा है। सारे के सारे लोग यहां पर है जो थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं। जो बेशऊर है वो यहां नहीं है। जो सुबह 7 बजे से जो 6 बजे से बचे, ये मेरे बच्चे सुबह 6 बजे से कल जो रैली, रंगला के नौजवानों, धीरकोट के नौजवानों, मुझे फिर यूनुस का नाम आ जाता है। ये नहीं कि मुझे यूनुस से ही प्यार है, मुझे आप सबसे प्यार है। कल जो रैली लेकर आप रंगला से यहां पहुंचे, बारिश का जिक्र मुबश्शिर इजाज साहब ने किया, उस बारिश में आप भीगे और मुझे आंसू चढ़ रहे थे। मैं रो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई बच्चा इस बारिश की वजह से बीमार हो जाए, लेकिन खुदावंद को दूसरे मेरी दुआ कबूल की और आज अल्लाह की मेहरबानी से वो बच्चे सारे मेरे सामने बैठे हुए। मेरे भाइयों, इलेक्शन कोई आखिरी बात नहीं हुआ करती, सियासत असल चीज है। मैंने 2 इलेक्शन दरमियान में नहीं लड़े, लेकिन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने मुझे नहीं छोड़ा और मैं अल्लाह का एहसानमंद हूं कि मैंने आपको नहीं छोड़ा। हम सियासत जीते हैं, हम सियासत जीते हैं, हम सियासत जीते हैं। अतीक तुम सियासत हार गए। इलेक्शन की बात बाद में करूंगा कि इलेक्शन में तेरे साथ क्या होगा। तेरे साथ उससे ज्यादा होगा जो तेरे बाबा जी के साथ हुआ था, उससे ज्यादा होगा।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का कि यहाँ की सारी जो तंजीमें हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या सियासत की थोड़ी छोटी छोटी जो तंजीमें हैं, वो सारी आपके इस भाई के साथ है, इसकी पीठ पर। और यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि जिस दिन धीरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होगा, उस रोज हम इलेक्शन लड़ने के लिए जो दीगर लोग आ रहे हैं उनके ऊपर से गुजरेंगे, मैंने कहा था। और आज आप लोग उनके ऊपर से गुजर कर मेरे पास आए, ये बहुत बड़ी फतह है। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, अगर यहां पर कोई इंसाफ हो रहा होता, यहां पर डीमेरिट्स की बात हुई, यहां पर हमारी बेटियों की डिग्रियों की बात हुई, यहां पर हमारे बेटों की डिग्रियों की बातें हुई, जनाब मैं ये कहता हूं कि अगर यहां पर कोई इंसाफ हो रहा होता तो ये लोग आपके सामने न होते। यहां पर अगर कोई इंसाफ हो रहा होता तो 62 साल रफाकत या साजिद अब्बासी पीपल्स पार्टी में शामिल होकर खत्म न करते, और इसी तरह इफ्तिखार अय्यूब नून लीग में शामिल होकर उसको न खत्म करते, उस रफाकत को खत्म न करते। मेरे दोस्तों, यहां पर बात नून लीग के हवाले से हुई है, लेकिन मुझे पता है कि नून लीग यहां क्या करेगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं और जनाब सदर आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये इल्तिजा करना चाहता हूं और आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं, यहां पर हमारा मुकाबला सिर्फ मुस्लिम काफिर के साथ है, किसी और के साथ नहीं है, और न कोई मुकाबले की पोजीशन में। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जितनी सारी तंजीमें, मैं यहां पर नाम नहीं दे सकता जनाब मौलाना इम्तियाज अब्बासी साहब का, मौलाना इम्तियाज अब्बासी साहब शायद कहीं बैठे मुझे सुन रहे हो, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि आज के इस जलसे में जितने लोग हैं, इसका जो बेस बनाया गया उसमें उनका खून भी शामिल है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात कह के आपसे जाना चाहता हूं, जिस तरह मैंने पहले अल्लाह से दुआ की है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला जज़रे बद से बचाए। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, शायद मैं उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कि मेरे सदर साहब का हुक्म था कि जरा जल्दी इस जलसे को खत्म करना है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जलसा सुनकर आप सिर्फ जाकर सो न जाइएगा, आपने मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, जागना है उस वक्त तक जब तक कि आपके हुकूक पर डाका डालने वालों को का यूम हशर नहीं आ जाता, उस वक्त तक आपने जागना है। जहां पर खालिद अशरफ साहब ने एक बात कही कि शायद कहीं किसी जगह पर किसी अखबार में शायद इन्होंने पढ़ लिया कि कोई किसी जगह पर किसी तरह की सौदेबाजी हो रही। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप भी और मुझे भी समझना चाहिए। और खालिद अशरफ साहब आपसे भी अर्ज करता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर के लिए जिस बंदे का चुनाव किया है, जिस बंदे को सदर बनाया है, जिसको मुंतखब किया है, वो आपकी तरह का कारकुन है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्लैग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्लैग को दाग नहीं लग सकता। किसी तरह की सौदेबाजी की बातें जो जहां पर फैलाई जा रही है, ये मुस्लिम कास्ट वालों का प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी आपने और मैंने करना है। और जनाब सदर आपको यकीन दिलाते हैं कि किसी तरह के प्रोपेगेंडे का हम शिकार नहीं होंगे, ना मेरे ये लोग शिकार होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सरदार अतीक आपकी भी जूतियां चाट चुके हैं इस भीख मांगने के लिए कि मुझे यहां पर रिलीफ दें। मैं ये भी जानता हूं
कि वो हर दर की ठोकरें खा चुके हैं, हर दर पर हाजिरी लगा चुके हैं, हर आपके नौकरों के तलवे चाट चुके हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर कमजोर आदमी लाया जाए या फिर मुझे किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि मैं सरदार अतीक को, जो उसने हुकूक गसब किए हैं मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बेटों के, मेरे बुजुर्गों के, उससे हिसाब लूंगा और हर हालत में हिसाब लूंगा। और इस हिसाब लेने में आपकी मदद चाहिए, आपका तावन चाहिए। जो लोग मेरे साथ तावन करना चाहते हैं, जरा हाथ खड़े करके अपने प्रेसिडेंट को बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। मैंने पिछले सारे वर्षों में मैंने पिछले सारे वर्षों में मेरे भाइयों मैंने पिछले सारे वर्षों में जो स्टेटमेंटें दी है, मैं आज भी उसका ऐलान करता हूं। मैंने पिछले सारे अरसे में यह कहा है कि दिन के 12 बजे सरदार अतीक को शिकस्त देकर घर भेजूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का मंजूर हुआ तो इसी तरह होगा। रहा सवाल यहाँ पर, शायद किसी को कोई गलतफहमी हो। आओ मुबश्शिर इजाज़त मेरे साथ हाथ में हाथ डालो। आओ खालिद अशरफ मेरे साथ हाथ में हाथ डालो। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम भाई हैं। मैं सारा करते हैं मेरे दोस्तों। मैं छपरियों से बड़ी केयर से राजा इम्तियाज के और इम्तियाज लतीफ के और इनके साथी से हमारे जो लोग तशरीफ आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर चौकी से जुलिंदर से रिंगोली से जो लोग तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। से जो दोस्त यहाँ तशरीफ आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। से कलाब से और दीगर तमाम जगहों से जो दोस्त आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नावल से जो मेरे भाई यहाँ पर आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शेरी बांडी से जो लोग आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रोज बांडियों से और इसी तरह दीगर इलाकों से सबका नाम नहीं ले सकता, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो खास तौर पर शुक्रिया अदा करना है वो राजा खालिद अशरफ साहब आपका, खावरती साहब आपका, आपकी सारी टीम का, और ये नौजवान जो है इनके लीडर्स का, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हम शुक्रिया अदा करते हैं जो मिनी नौजवान आवाज क्या उनके जो जितने कारकुन हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह संगम थाना से याद हाशमी साहब, शौकत अब्बासी साहब, अब्दुल कादिर अब्बासी साहब, इन तमाम लोगों का, अब्दुल अमीन अब्बासी साहब तो मीराबाद तशरीफ लाए। इसी तरह